बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो है 7.3 को एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमारे पास क्या रहा है कि क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज of a right triangle is equidistant from its vertices। मीन्स हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका मिड पॉइंट जो होगा, मीन्स अगर मैं आपको एक डायग्राम से बना के दिखा दूं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसको मैं एम कह लेता हूँ। ये वेक्टर, लेट्स सपोज इसको ओ का नाम दे देते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो ये कह रहा है कि जो मिड पॉइंट आ गया हाइपोटेन्यूज का, इसका डिस्टेंस बी से लेकर एम तक, इसका डिस्टेंस ए से लेकर एम तक, और इसका डिस्टेंस ओ से लेकर एम तक। तो वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ओ एम का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए एम के, और यही इक्वल होना चाहिए बी एम के इक्वल। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ओ है, इसको मैं ओरिजिन लेता हूँ, तो इसके जो वर्टिसेस बन जाएंगे वो 0 0 आ जाएगा ओरिजिन के लिए। अब ए जो आ रहा है, ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ए ले लेते हैं और वाई एक्सिस का 0 बन गया। बी जो आ रहा है, ये बी हमारे पास बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 0 है, सेकंड आ जाएगा बी। जब ये चीज़ आ गई तो एम जो आ रहा है हमारे पास क्या आ गया? एम जो है वो मिड पॉइंट है ए और बी का, एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम लगाएं तो एम हमारे पास बन जाएगा ए प्लस 0/2, 0 प्लस b/2। तो ये हमारे पास आ गया a/2 एंड b/2। तो ए एम के जो कंपोनेंट्स आ गए वो आ गए a/2, b/2। अब ये कंपोनेंट्स हमारे पास सारे आ गए। अब हम इनके डिस्टेंस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों वर्टिसेस से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं ए और एम, इसका वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ कि ए से लेकर एम तक जो वेक्टर बन रहा है, ये हमारे पास वेक्टर क्या आ रहा है। तो ए एम वेक्टर मीन्स एम माइनस ए। एम हमारे पास आ गया a/2, b/2 माइनस ए आ गया हमारे पास a0। जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a/2 माइनस ए, दूसरा b/2 माइनस 0, a/2 माइनस ए, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस a/2, और दूसरा आ गया b/2। यानी ए एम जो आ रहा है, इसका हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ गए एम माइनस ए करके, वो आ गया माइनस a/2, b/2। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ साथ ही यहाँ पर, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी चाहिए ए एम, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हमारे पास रूट लेने के बाद बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 का रूट। तो ए एम, इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, मैं बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। मीन्स मैं बी एम वेक्टर फाइंड करता हूँ। तो बी एम वेक्टर मीन्स हम एम माइनस बी कर लेंगे। तो एम हमारे पास आ गया a/2, b/2 माइनस बी आ जाएगा हमारे पास 0 बी। जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा a/2 माइनस 0, b/2 माइनस बी। तो ये वेक्टर हमारे पास बन जाएगा a/2 कॉमा माइनस b/2। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ।
तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर और रूट। इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय 2 इसका रूट बन जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट वर्टेक्स रह गया, लास्ट वर्टेक्स मतलब O से लेकर M तक का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा M माइनस O। अब M a/2 b/2 माइनस O ओरिजिन है तो वो 0 0 आ जाएगा। तो जब हम 0 0 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास a/2 और b/2 सेम आ जाएगा। तो OM इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो हमारे पास ये भी a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर और होल का रूट। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इस पूरे का रूट। तो यहाँ से हमारे पास हेंस अब हमने क्या कर लिया कि हमारे पास ओ से एम तक का डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ एम इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एम और यही ए एम वेक्टर के डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर लिया कि जो हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें वो कह रहा है कि प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है तो वो कह रहा है prove that the altitudes of a triangle are concurrent। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला भी पढ़ते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, अब हमने ये फार्मूला यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट्स सपोज इसकी डायग्राम बना लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस में हम इसको ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाई एक्सिस आ गया। एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ, ये वेक्टर ले लिया, इसको मैं ए का नाम देता हूँ। तो ये वेक्टर आ गया, इस वेक्टर के लिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा। दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ बी। अब इसके लिए जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल आ गया बीटा। अब एंगल जो हमने लेना है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ए और बी। इन दो वेक्टर्स के बीच में हम लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस माइनस बीटा, क्योंकि बीटा जो आ रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम कहते हैं वो नेगेटिव माइनस भी आ रहा है। तो जब ये माइनस माइनस बनेगा तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मीन्स हम अगर ए ओ बी इसके बीच का कंप्लीट एंगल देखें तो वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए, ये जो ओ ए वेक्टर हमने लिया जिसका एंगल सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा आ रहा था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास कॉस के साथ होता है तो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। हमारे पास ओ ए के ये कंपोनेंट्स आ गए। अब इसी तरह कंपोनेंट्स अगर हम लें ओ बी के, ओ बी ये कंपोनेंट्स ले रहे हैं जिसका एंगल जो है वो हमारे पास बीटा आ रहा है, लेकिन ये जो बीटा है ये बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए जब इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आता है वो तो कॉज ऑफ माइनस बीटा बनेगा, कॉज ऑफ माइनस बीटा इंटू आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। तो माइनस को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। तो हमारे पास ओ ए के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए
ओ बी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनके कोऑर्डिनेट्स जो आ गए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मीन्स अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स आ गए ओ ए वेक्टर, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ ओ बी के वेक्टर से। जब इनसे मैं वेक्टर लूंगा तो ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में जो एंगल हमने लिया था ओ ए और ओ बी, तो इनके बीच का एंगल आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो इनके सेंटर एंगल आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो ओ ए और ओ बी हैं, जब हमने इन वेक्टर्स को ड्रा किया था तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं कि लेट ओ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है ओ बी के मैग्नीट्यूड के, और ये दोनों इक्वल आ गए 1। मीन्स हमारे पास ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये हम स्टार्ट में ही एक चीज़ सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर ओ ए और ओ बी हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के। तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओ ए का ओ ए डॉट ओ बी इक्वल्स कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास ये मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो ओ ए के कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं हमारे पास कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इसका डॉट प्रोडक्ट आ रहा था कॉज ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे, और इक्वल आ गया हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई वाले कंपोनेंट्स आई के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, जे वाला जे के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा, सॉरी प्लस माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा इक्वल कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस है यहाँ पर। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम बस लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज करते हैं, तो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास हमने इस फार्मूले को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो हमारे पास क्या कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हम थर्ड पार्ट जो है इसको प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है बी का स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ एंगल बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। अब ट्रायंगल हम कैसा ले रहे हैं कि ट्रायंगल हमारे पास आ गया, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, और ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास सी। तो इसको ड्रा करने के लिए यहाँ से मैं ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से ये बी और ये सी। अब ये जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कह लेते हैं ये कैपिटल एंगल ए है, ये कैपिटल एंगल बी है, ये कैपिटल एंगल सी है। अब अगर ये एंगल ए है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमारे पास 180 पाई के इक्वल। तो ये वाला एंगल जो बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा पाई माइनस ए। इसी तरह सिमिलरली ये आ जाएगा पाई माइनस बी, और ये आ जाएगा पाई माइनस सी। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए, सॉरी ट्रायंगल्स आ गई। तो इस ट्रायंगल को अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास हमें अब सॉल्यूशन में पता है कि इन एनी ट्रायंगल, कोई भी अगर ट्रायंगल हो हमारे पास, तो उसके जो तीनों वेक्टर्स होते हैं इनका सम जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो तीन वेक्टर्स हमारे पास कौन-कौन से आ गए,
वेक्टर्स आ गए, मीन्स अगर ये वेक्टर मैं ले लूँ तो ये वेक्टर ए बन गया, ये वेक्टर बी बन गया, ये वेक्टर सी। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास देखें लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर है, तो इधर से मैं क्या करता हूँ कि मैं बी को एक साइड पे रख लेता हूँ, बाकी जो है वो माइनस ए और माइनस सी, ये दो ए और सी वेक्टर्स को मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ, जो बी वेक्टर है उसको मैं लेफ्ट साइड पर ही रखता हूँ। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं बी वेक्टर्स के साथ। हमें बी चाहिए तो दोनों साइड पे हमने बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर बी, तो ये हमारे पास बी डॉट बी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास ए प्लस सी वेक्टर बन जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया बी वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा बी का स्क्वायर, क्योंकि सेम वेक्टर आ रहा है बी डॉट बी, तो ये बी का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ जीरो, और कॉस ऑफ जीरो 1 है तो ये इसलिए बी स्क्वायर आ गया। जब इस साइड पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास ए सी, अब ये बी वेक्टर जो आ रहा है, ये बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं फिर ए सी की फॉर्म में लिख सकता, माइनस डॉट प्रोडक्ट माइनस ए प्लस सी, क्योंकि हमारे पास बी जो आ रहा है ये हमारे पास क्या है माइनस इंटू ए प्लस सी है, तो इस बी की जगह पे ये वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पर पुट कर ली। जब ये डालूंगा तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, बाकियों को मैं डॉट प्रोडक्ट में लिखता हूँ, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, जब मैं डॉट प्रोडक्ट इनके लूंगा तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी बी का स्क्वायर इक्वल्स ए डॉट ए मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी इनके बीच का एंगल चाहिए मुझे, तो जब मैं इनके बीच का एंगल लूंगा ए और सी के, तो ए वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है, सी वेक्टर ये आ रहा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एक्सटर्नल एंगल आ रहा है वो मेरे पास बन रहा है पाई माइनस बी, क्योंकि हम एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल आ गया वो मेरे पास बन जाएगा पाई माइनस बी। तो एंगल हमने ले लिया, अब इसको हम इसी तरह जो नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है सी डॉट ए, तो सी डॉट ए, सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल लेना है, तो एंगल हमारे पास वही एक्सटर्नल एंगल बी माइनस सॉरी पाई माइनस बी। अब सी डॉट सी, ये हमारे पास सी डॉट सी है, तो सी डॉट सी ये हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्लस सी को मैं यहाँ पर ले आया, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गए टू ए सी कॉज ऑफ पाई माइनस बी। अब कॉज ऑफ पाई माइनस बी पे अगर हम अलाइड एंगल यूज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस कॉस बीटा, तो ये जब माइनस कॉस बीटा के इक्वल आएगा तो ये माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ कि जो हमारे पास कॉस ऑफ पाई माइनस बी है, एक्चुअली ये इक्वल आ जाता है माइनस कॉस ऑफ बी के, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली जो इसका पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 सॉल्व किया, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 4 होगा। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज अपनी 12.3 जो है ये कंप्लीट कर ली है।
तो उम्मीद है आज के लिए आपको ये बात समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, इसमें जो-जो मेथड यूज़ हुआ, जो-जो फ़ॉर्मूला लगा, आपको समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।